नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों की। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जहां शुभमन गिल ने शतक रचकर इतिहास जो है वो रच दिया है। WTC में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया शुभमन गिल ने। विराट कोहली के क्लब में शामिल हो गए हैं वो। इंग्लैंड दौरे पर 4 शतक और 754 रन बनाए। वेस्टइंडीज टेस्ट में शुभ फॉर्म है बरकरार, यानी कि शुभमन गिल अपनी फॉर्म बरकरार रखे हुए हैं और इंग्लैंड के दौरे के दौरान उन्होंने ये एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है, जहां उन्होंने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तो तोड़ा ही, लेकिन वही विराट कोहली के क्लब में अब शामिल हो गए शतक जड़कर। तो शुभमन गिल ने शतक जड़ा और एक इतिहास कायम कर दिया। WTC में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने। तो विराट कोहली के खास क्लब में शामिल हो चुके हैं शुभमन गिल। तो शुभमन गिल एक युवा क्रिकेटर हैं और लगातार कई रिकॉर्ड्स वो कायम करते आए हैं। और अब एक बार फिर से देखिए कैसे उन्होंने WTC में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विराट कोहली के खास क्लब में शामिल हो गए हैं। इंग्लैंड के दौरे पर 4 शतक और 754 रन बनाए उन्होंने। वेस्टइंडीज टेस्ट में शुभमन गिल की जो फॉर्म है वो बरकरार है और अपनी इस फॉर्म के बलबूते ही उन्होंने कैसे 754 रन जो हैं वो बना लिए और 4 शतक जड़ दिए हैं। ये ऐसा जो रिकॉर्ड कायम किया है जिससे उन्होंने रोहित शर्मा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और विराट कोहली के खास क्लब में शामिल हो गए हैं। कप्तान बनते ही पहले मैच में सेंचुरी लगा दी शुभमन गिल ने। ये शुभ आगमन है जो इस वक्त इंग्लैंड में दिखने को मिल रहा है, यानी कि शुभमन गिल का जो फॉर्म है, जो उनका अंदाज है और जो उनकी खेलने का जो स्टाइल है वो लगातार इंग्लैंड में चल रहे इस टेस्ट मैच में साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो विराट कोहली के क्लब में तो शामिल हो चुके हैं और साथ ही साथ उन्होंने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हमारे सहयोगी सुदीप जुड़ गए हैं न्यूज रूम से, उनका ही रुख करूंगी। सुदीप, निश्चित तौर पर शुभमन गिल की तमाम परफॉर्मेंस देखी है हमने, वनडे हो या फिर T20 हो और अब इस टेस्ट मैच में भी जो रिकॉर्ड कायम किया है, बताइए क्या ये रिकॉर्ड है और कितनी बड़ी उपलब्धि है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से शुभमन गिल का बल्ला इस समय चल रहा है, आप ये साफ तौर से कह सकते हैं कि गिल का ये उनके कप्तानी में एक शुभ शुरुआत है। शुभ शुरुआत इसलिए भी है कि जब वो इंग्लैंड दौरे पर जाते हैं तो उनको वहां पर बहुत ज्यादा आलोचना का सामना करना पड़ता है। जब वो कप्तान बनाए जाते हैं उस समय बहुत ज्यादा आलोचनाएं उनकी होती है, लेकिन आप देखेंगे जिस तरीके से इंग्लैंड की धरती पर जाकर जब वो कप्तान बनाए जाते हैं, उस धरती पर उस सीरीज को 2-2 से वो ड्रॉ करवाते हैं और साथ ही साथ 4 शतक लगाते हैं। 752 के करीब उनको रन बनाते हैं और जो उनका एवरेज 39 का था वो एवरेज बढ़कर इंग्लैंड की धरती पर ही 41 का हो जाता है। और जिस तरीके से बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, नो डाउट आप देखेंगे तो यहाँ पर हर कोई उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ रहा का। आप देखेंगे तो कल जब मैच खत्म होता, जब टीम इंडिया पारी घोषित करती है, उसके बाद जब वेस्टइंडीज खेलने आती तो वहां पर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान गौतम गंभीर ने भी बहुत ज्यादा तारीफ करी यहाँ पर शुभमन गिल की। और ये बात उन्होंने कही, गौतम गंभीर जो टीम इंडिया के हेड कोच हैं, आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा वो बातें करते हैं, बहुत ज्यादा किसी प्लेयर की तारीफ करते हैं। लेकिन कल उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शुभमन गिल को हमने एक बहते समुद्र में फेंका था, उस समुद्र से वहां पर शुभमन गिल खुद तैर कर किनारे पर आते हैं और खुद अपनी टीम को भी किनारे पर लेकर आते हैं। उन्होंने साफ तरीके से कहा, जिस तरीके से आलोचना हो रही थी शुभमन गिल की और खास करके इस जो डिसीजन लिया गया था कि शुभमन गिल को कप्तान बनाया जाएगा, इन सारी चीजों को, इन सारे वहां पर एग्जाम को शुभमन गिल ने पूरी तरीके से पास कर लिया है। अब आप देखेंगे तो शुभमन गिल जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जब वेस्टइंडीज के सामने एलिस पेरी के गेंद पर वो 3 रन लेकर अपना शतक पूरा करते हैं तो वहां पर खास रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करते हैं। आपको याद होगा कि WTC के सर्किल में ये पूरा मैच आता है, ये जो टेस्ट मैच चल रहा है ये WTC के साइकिल में पूरा मैच आता है और इसके पहले 9 शतक लगा चुके थे। आप देखेंगे तो यहाँ पर रोहित शर्मा जो टीम इंडिया के पूर्व कप्तान थे टेस्ट मैच के, अब यहाँ पर शुभमन गिल के 10 शतक हो गए, यानी कि रोहित शर्मा वो जो है कोसों पीछे छोड़ चुके हैं और रोहित शर्मा इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि रोहित शर्मा खुद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। और शुभमन गिल के हाथ में जो जिम्मेदारी दी गई थी टीम इंडिया की, वो वाकई में उस समय दी गई थी जब टीम इंडिया पर काफी ज्यादा दबाव था, जब टीम इंडिया में ना तो रोहित शर्मा थे, ना विराट कोहली था, ना रविचंद्रन अश्विन थे और जसप्रीत बुमराह भी पूरी सीरीज को नहीं खेल कर गए थे। फिर अब रिकॉर्ड की बात करेंगे तो आपको नजर आएगा कि जिस तरीके से बतौर कप्तान सबसे ज्यादा शतक लगाने के क्लब में भी अब यहाँ पर शुभमन गिल शामिल हो गए हैं। सबसे ज्यादा शतक आप देखेंगे तो बतौर कप्तान विराट कोहली का नाम है, जिनके नाम 20 शतक दर्ज है। दूसरे नंबर पर आते हैं सुनील गावस्कर, जिनके नाम तो आप देखेंगे तो उठाकर 11 शतक दर्ज है और तीसरे नंबर पर आपके आते हैं यहाँ पर शुभमन गिल, वो शुभमन गिल
गिल, जिन्होंने अब अपने कप्तानी यानी कि कप्तान रहते हुए उन्होंने 5 शतक लगा दी। और सबसे बड़ी बात यही है कि शुभमन गिल ने ये पांचों शतक एक कैलेंडर ईयर यानी कि एक साल में लगाए हैं, और इसमें भी उन्होंने विराट कोहली के खास रिकॉर्ड की बराबरी की। आपको याद होगा साल 2017 में विराट कोहली जब कप्तान बनते हैं, वहां पर किसी एक कैलेंडर ईयर में वो 5 शतक लगाते हैं, फिर वो अपना फॉर्म बरकरार रखते हैं। साल 2018 में फिर से 5 शतक उनके बल्ले से निकलते हैं, लेकिन अब शुभमन गिल साल 2025 में यहां पर बराबरी करते हुए नजर आते हैं विराट कोहली के इस रिकॉर्ड के, और वो भी 5 शतक लगा देते हैं किसी एक कैलेंडर ईयर में। और अगर साल का अंत नहीं होता तो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि इस रिकॉर्ड को शुभमन गिल तोड़ सकते थे। रीजन ये था कि शुभमन गिल का जो फॉर्म है बहुत शानदार है। फिर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो यहाँ पर एक रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम और दर्ज किया। WTC के मुकाबले में आप देखेंगे तो शुभमन गिल सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में नंबर 1 बल्लेबाज हो गए हैं। उनके बल्ले से 2872 रन निकले हैं। दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा आते हैं, जिनके बल्ले से टोटल निकले थे 2772 रन। इतना नहीं, अब रिकॉर्ड उठाकर देखें तो कई रिकॉर्ड यहाँ पर शुभमन गिल अपने नाम किए। बतौर कप्तान WTC में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में अब यहाँ पर शुभमन गिल नंबर 1 पर आ गए हैं, 10 शतक। और वहां पर उन्होंने विराट कोहली के रिकॉर्ड को कब का ब्रेक कर दिया। 10 शतक है और 9 अर्धशतक, यानी कि वो लगभग 9 बार जो है 50 से ज्यादा रन बनाए। तो कहीं न कहीं ये सारे जो संकेत हैं ये टीम इंडिया के लिए बहुत शुभ संकेत माने जा रहे हैं। जिस तरीके से नंबर 4 की पहली बनी हुई थी कि आखिर नंबर 4 पर विराट कोहली बल्लेबाजी करते थे, उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, तो शुभमन गिल ने बता दिया कि अगर विराट कोहली किंग कोहली थे तो इस समय शुभमन गिल जो प्रिंस ऑफ इंडिया जाने जाते हैं शुभमन गिल, वो प्रिंस वहां पर विराट कोहली की जगह पूरी तरीके से लेते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सुदीप, और खुद शुभमन गिल अपनी एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। मुझे याद है जब उनको जिम्मा मिला कप्तानी का, काफी क्रिटिसाइज किया गया, लोगों ने कहा कि अनुभव नहीं है, काफी युवा कप्तान है, युवा बल्लेबाज, वो कैसे काम करेंगे, सब कुछ था। लेकिन अब जो रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं, लाजमी है कि कई रिकॉर्ड ब्रेक तो कर ही रहे, लेकिन कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी होंगे सुदीप जो आने वाले वक्त में कायम करेंगे शुभमन गिल। बिल्कुल, देखिए साफ तरीके से आप कह सकते हैं कि जब आपने बहुत सही कहा कि बहुत ज्यादा उनको क्रिटिसाइज किया गया था, बहुत ज्यादा उनकी आलोचना हुई थी। आलोचना इसलिए भी हुई थी कि जब इंग्लैंड दौरे पर इसके पहले शुभमन गिल गए थे तो वहां पर 5 मैचों की लगभग 10 पारियों में शुभमन गिल के टोटल 100 रन नहीं थे। और यही कारनामा आप देखेंगे तो गौतम गंभीर से जुड़ा था, क्योंकि गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच थे। उसी दौरान जब यहाँ पर रोहित शर्मा, विराट कोहली वहां पर संन्यास लेते थे, यहाँ पर शुभमन गिल को टीम इंडिया की कमान दी जाती है, तो हर कोई यही कह रहा था कि अगर शुभमन गिल के पास एवरेज कितना शानदार है, शुभमन गिल का वहां पर रन बनाने क्या उनकी गति है, इन सबको देखते हुए कहीं न कहीं शुभमन गिल को कप्तानी आखिर क्यों दी गई है। और जिस तरीके से कोच गौतम गंभीर का परफॉर्मेंस वहां पर रहा है, उसी तरीके से इनका परफॉर्मेंस भी रहेगा। लेकिन वहां पर जब शुभमन गिल जाते हैं तो बैक टू बैक जब सेंचुरी लगाते हैं, वहां पर दोहरा शतक लगाते हैं, इसको देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। और तब से लेकर अब तक आप शुभमन गिल को देखेंगे तो जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, मैंने पहले बताया आपको कि इसके पहले उनका 39 का एवरेज था, और टेस्ट क्रिकेट में 39 का एवरेज होना वाकई में एक आप कह सकते हैं बुरी बात होती है। हर कोई इस पर आपको क्रिटिसाइज करता हो, खास करके उस समय जब आप ओपनिंग करते हो, जब आप नंबर 3 पर आते हो, नंबर 4 पर आते हो, क्योंकि नंबर 3 नंबर 4 पर एक आप कह सकते हैं कि वहां पर गेंद पुरानी हो जाती है और आपका अच्छा समय मिलता है खेलने के लिए। उस समय शुभमन गिल लगातार विफल हो रहे थे। और उसके बाद जब शुभमन गिल इंग्लैंड के दौरे पर जाते हैं तो इंग्लैंड में जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, 752 रन बनाते हैं, वहां पर सुनील गावस्कर के 20 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हैं, विराट कोहली के रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हैं, ब्रायन लारा के रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हैं, राहुल द्रविड़ के रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हैं। उसी समय लग गया था कि शुभमन के हाथों में कप्तानी देना वाकई में एक शुभ संकेत टीम इंडिया के लिए है। और WTC का जो सर्किल है उसमें जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, नो डाउट आने वाले समय में शुभमन का जो ये फॉर्म है ये टीम इंडिया के लिए तो जो रिकॉर्ड बनाएगा, बल्कि शुभमन गिल अपने व्यक्तिगत रूप में आप देखेंगे तो वो काफी सारे रिकॉर्ड यहां पर दर्ज कर सकते हैं। जिस तरीके से आप देखेंगे तो 5 मैचों की वनडे सीरीज थी, वहां पे टेस्ट मैच की सीरीज थी इंग्लैंड में, वहां पर 2-2 से मैच ड्रॉ होता है। और अब जब वेस्ट इंडीज की टीम इंडिया खेलने आती है, यहां पर जिस तरीके से आपने पहला मुकाबला जीता, उसके बाद ही शुभमन गिल ने खास रिकॉर्ड अपने नाम और दर्ज किया कि यानी कि आप विदेश की धरती पर जाते हो, वहां पर आप ड्रॉ करवाते हो, आप अपने घर पे जब खेलते हो, यानी कि जब आप होम सीरीज कोई खेलते हो, यहाँ पर जब पहला मुकाबला आप खेल रहे हो वहां पर आपको जीत मिलती है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो इस तरीके से दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है, यहाँ पर टीम इंडिया जीत की तरफ बढ़ चुकी है, क्योंकि टीम इंडिया ने विशाल स्कोर बनाया है, 518 रन, ये छोटे मोटे स्कोर नहीं होते हैं। और आप देखेंगे तो 152 रनों पर जो अभी तक स्कोर है, 152 रनों पर 4 विकेट वेस्ट इंडीज की टीम वहां पर गंवा चुकी है। नो डाउट अगर ये टेस्ट मैच अगर जीतती टीम इंडिया तो ये सीरीज भी शुभमन गिल के नाम रहेगी। इसके पहले लगातार 8 टेस्ट मैच गंवाई थी टीम इंडिया ने, चाहे वो इंग्लैंड में हो या फिर इंडिया में हो। जो आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड के सामने टीम इंडिया आ रही थी, बांग्लादेश के सामने टीम इंडिया आ रही थी। तो कहीं ना कहीं सब आप ओवरऑल उठाकर देखेंगे तो अभी छोटे से कैरियर में, यानी कि शुभमन गिल के पास बहुत ज्यादा नहीं, लगभग 7 मैचों का जो अनुभव है टेस्ट मैच में, इस मैच में शुभमन गिल अपने आप को बहुत ही अच्छा, बहुत ही संतुलित यहां पर साबित किया है।
बिल्कुल सुदीप, और देखिए हर खिलाड़ी अपनी प्रतिभा के दम पर उभरता है और वही कमाल जो है वो शुभमन गिल का देखा भी हमने, और इसमें भी कोई दो राय नहीं। मुझे लगता है आप भी इस बात को मानेंगे, शुभमन गिल जब से हमने देखा है उनको क्रिकेट खेलते हुए और उनको एक जो एनवायरमेंट मिला है, यानी कि अपने सीनियर्स के साथ जो खेले, इसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, टेस्ट मैच तमाम खेले, लेकिन अब जो कप्तान के तौर पर वो खेल रहे हैं तो अनुभव रहा है जरूर यंग खिलाड़ी के तौर पर, लेकिन अब जब जिम्मा मिला कप्तानी के साथ, एक अनुभव भी उनके साथ साथ काम आ रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने बहुत सही कहा कि वो जिस तरीके से तालमेल बनाकर चलते हैं, चाहे कोच हो चाहे वहां पर जो सीनियर खिलाड़ी थे उनके साथ, ये सबसे अहम होता है। क्योंकि आप देखेंगे जी, तो जिस तरीके से जब शुभमन गिल को कप्तानी दी जाती है तो वहां पर शुभमन गिल ने इस बात को खुद कहा था कि कोच गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर्स अजीत अगरकर ने इस बात को कहा था कि आप अपनी कप्तानी को एंजॉय करिए। आप ये मत देखिए कि आपके रिकॉर्ड कैसे, आप ये मत देखिए कि आपकी कितनी आलोचना हो रही है, आप ये मत देखिए कि आपका फॉर्म कैसा था, आप अपने जो आपका पास्ट था उसको आप भूल जाइए, आप अपने प्रेजेंट पर ध्यान दीजिए, अपने फ्यूचर पर ध्यान दीजिए। और अगर आप ऐसा कर ले जाते तो आपकी वाकई में महानतम कप्तानों में गिनती होगी। और जब आपके घर का मालिक इतना अच्छा हो, जब आपके बड़े भाई इतने अच्छे हो, तो नो डाउट वो लड़का हो या फिर टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल हो, वो अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। इसीलिए आप देखेंगे तो जो 19 तारीख से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया जाएगी, कहीं न कहीं इन सारे रिकॉर्ड को देखते हुए, शुभमन गिल की बल्लेबाजी को देखते हुए, शुभमन गिल की वो सूझबूझ भरी पारी को देखते हुए, टीम इंडिया ने अपने वनडे का जो आप देखेंगे कप्तान जो है यहाँ पर शुभमन गिल को बनाया है। टीम इंडिया शुभमन गिल को लॉन्ग फॉर्मेट में लेकर जाएगी। आप देखेंगे तो 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप है और हमें लगता है कि वहां पर भी शुभमन गिल कप्तान रहेंगे। और उसके साथ ही साथ 2026 में जो टी20 वर्ल्ड कप है वहां भी शुभमन गिल के हाथों में कप्तानी जा सकती है। काफी सारे कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अजीत अगरकर से जब यहाँ पर कप्तानी के बारे में पूछा गया तब अजीत अगरकर ने इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था कि 3 अगर आपके अलग अलग कप्तान होते तो 3 बार आपको मीटिंग करनी होती, साथ ही साथ उनसे मिलना होता, उनसे फोन बातें करनी होती है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि तीनों फॉर्मेट के सिंगल एक कप्तान हो, एक ऐसा कप्तान हो जो टीम इंडिया को आगे बढ़ा सके। क्योंकि टीम इंडिया से काफी सारे खिलाड़ी जो हैं वो विदाई ले चुके हैं, चाहे हमने बताया आपको रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो या फिर जडेजा को आप देखेंगे तो उनको वनडे से नजरअंदाज किया जा रहा है। फिर आप देखेंगे तो टेस्ट मैचों में आप देखेंगे तो यहाँ पर जिस तरीके से साई सुदर्शन नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं, शुभमन गिल नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं, अक्षर पटेल को मौका नहीं मिल रहा, वाशिंगटन सुंदर यहाँ पर खेल रहे हैं, कुलदीप यादव को यहाँ पर मौका मिल रहा है, वरुण चक्रवर्ती भी है, नीतीश राणा भी हैं। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के जो मैनेजमेंट है, जो कोच, जो कप्तान है, ये बस इनका एक ही मानना है कि टीम इंडिया को एक नए सिरे से मजबूत किया जाए। और नए सिरे से टीम वही मजबूत होती है जब आप अपने सीनियर खिलाड़ी के अंडर में आप खेलते हैं, उनसे बहुत सारा आपको सीखने को मिलता है। अभी आपने भी कहा कि जब आप सीनियर खिलाड़ी की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके अंडर आप खेलते हो, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि होम सीरीज कैसे खेलनी है और ओवर सीरीज कैसे खेलनी है। इन सारी तालमेल को बैठाते हुए शुभमन गिल ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी, जिस तरीके से कैप्टेंसी करी है, नो डाउट आप ये कह सकते हैं कि टीम इंडिया का फ्यूचर वाकई में अब एक सुरक्षित हाथों में नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर सुदीप, आपका बहुत धन्यवाद विस्तार से बातचीत करने के लिए इस बड़ी खबर के बारे में। जिस तरीके से शुभमन गिल लगातार नए जो रिकॉर्ड है वो क्रिएट कर रहे हैं, कुछ रिकॉर्ड तोड़ भी रहे हैं, और इसी क्रम में खुद देखिए कैसे उन्होंने अब रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया, विराट कोहली के क्लब में शामिल हो गए हैं। और ये शुरुआत तो है ही, लेकिन आने वाले वक्त में कितने और रिकॉर्ड कायम करेंगे शुभमन गिल, क्योंकि अगले टूर के लिए भी जाना है उनको, उस दौरान भी सबकी निगाहें रहेंगी उनकी परफॉर्मेंस पर। फिलहाल ये बड़ी जानकारी किस तरीके से इंग्लैंड में भी जो गिल हैं, शुभमन गिल, उनका बल्ला गरजता हुआ नजर आया है।